देश भर में आज संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी रविदास मंदिर पहुंचे, जहां सेवादारों ने उन्हें रुमाल भी बांधा। यहाँ उन्होंने मत्था भी टेका। सीर गोवर्धनपुर में सीएम योगी ने संत निरंजन दास से बातचीत भी की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजा गया संदेश भी पढ़ा। संत रविदास के मूल्यों से प्रेरणा लेकर सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिखाए रास्ते पर भारत 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बता दें कि सीर गोवर्धनपुर में रविवार को करीब 3 लाख भक्त पहुंचे थे। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हैं। उन पर कथित तौर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। अब उनका परिवार भी विवादों में घिरता नजर आ रहा है। गोंडा पुलिस ने बृजभूषण सिंह के भतीजे सुमित भूषण सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मुकदमा डीएम के आदेश पर लिखा गया। इन सभी पर फर्जी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, जिसे हाल ही में प्रशासन ने खाली कराया है। यूपी में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जाफर अली परिवार के साथ सिद्धार्थ नगर में रहता था और मुंबई में नौकरी करता था। उसकी पत्नी नजमा खातून का एक मौलाना निजामुद्दीन से प्रेम प्रसंग हो गया। जब जाफर ने हाल में उसे बताया कि वो मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए घर आ रहा है, तब पत्नी ने उसकी हत्या का प्लान बनाया। पत्नी की जानकारी पर निजामुद्दीन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर जाफर को ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को बलरामपुर के पास फेंक दिया। बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाफर की पत्नी, इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफर के घर के सामने ही एक कमरा लेकर, नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज़ देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफर की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया और इन लोगों ने आपस में निकाह करना चाहते थे और ये प्लान बनाया कि जाफर को रास्ते से हटा दिया जाए। भीम आर्मी आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में जाति देखकर राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से अब भी रोका जाता है। इसी बनारस में बाबू जगजीवन राम ने जब संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो प्रतिमा को गंगा जल से धोया गया था। यहाँ तो देश के राष्ट्रपति को भी जाति की वजह से मंदिर में जाने के लिए रोक दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम अपने समय के बड़े मंत्री रहे, चोटी के नेता रहे, लेकिन उनको भी जब उन्होंने यही बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का जब उद्घाटन किया तो उनको जो है उसको बाद में वो गंगा जल गोमूत्र धो के ये हमें एहसास कराया जाता है कि देश में जो जाति व्यवस्था बनी है उस जाति व्यवस्था के आधार पे कर्म को प्रधान न मान के जाति को प्रधान मान के नीचा दिखाया जाता है। इस पे सतगुरु महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे यहाँ एक संदेश है सतगुरु जी का, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधु पहुंची। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में विरोध जारी है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता भी मौर्य के बयान की खिलाफत कर चुके हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में मौर्य पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब उन्नाव में मौर्य का विरोध करने के लिए कुछ युवाओं ने अनोखा तरीका अपनाया है। विरोध कर रहे युवाओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला नाले में फेंक दिया। उन्होंने मौर्य से अपना बयान वापस लेने की भी मांग की है। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगे और इनको जेल भेजा जाए। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक हमारे लोगों का आंदोलन चलता रहेगा।